वीडियो में मैं नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में लाइनिंग कैसे सिखाया जाए, लाइनिंग कैसे करना सिखाया जाए और उस लाइनिंग के थ्रू बच्चे अल्फाबेट या हिंदी के जो स्वर अक्षर हैं और व्यंजन अक्षर को कैसे सीखेंगे। उसी लाइनिंग के थ्रू दोनों ही बच्चे सीख सकते हैं, अल्फाबेट भी सीखेंगे और हिंदी का जो अक्षर है स्वर वर्ण आ और व्यंजन वर्ण क ख ग घ उसको भी उसी से मिलाकर वो आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो कॉपी है वो 4 लाइन अल्फाबेट सीखना है, स्टार्टिंग में लाइनिंग जो करनी है तो उसमें कॉपी कोई भी रहे वो सबके लिए 1 2 भी उसके थ्रू सीखा जा सकता है। तो इस तरह से आज मैं लाइनिंग सिखाने वाली हूँ बच्चे को। लाइनिंग सिखाने से पहले हमें ये देखना है कि जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी के उनको पेंसिल पकड़ने आता है या नहीं। अगर पेंसिल पकड़ने आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले हम लोगों को सिखानी है। उसके लिए हमें क्या करना है कि घर में भी अगर माता पिता भी सिखाते हैं कुछ दिन तक अपने से कि बच्चा हमारा पेंसिल पकड़ने लगे, कुछ लोग ये चाहते हैं कि तब उसके बाद हम नर्सरी क्लास में कहीं विद्यालय में स्कूल में हम एडमिशन कराएं, तो उन्हें भी चाहिए। या फिर जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और उन्हें पेंसिल भी पकड़ना नहीं आता है तो टीचर पहले क्या करते हैं हम लोग कि बच्चे को क्रेयॉन्स पेंसिल देना चाहिए या कलर स्केच पेन जो है वो देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा मुलायम भी होता है, पेंसिल थोड़ा कड़ा होता है जिसके चलते उनकी उंगलियां आसानी से उनको ग्रैस्प कर पाती हैं। और बच्चे को ये कॉपी देकर केवल लाइनिंग करने सिखाना चाहिए। वो लाइनिंग आड़ी तिरछी जैसे भी बच्चा इस तरह से उसका हाथ जो है वो पेंसिल या जो क्रेयॉन्स है कलर्स है उस पर वो हाथ उसका सेट कर, उसकी उंगलियां जो है वो सेट कर जाएंगी और तब इस तरह से वो लाइनिंग आसानी से सीख सकेगा। तो लाइनिंग को हम लोग 4 स्टेप में सिखाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लाइनिंग कैसे सिखाते हैं, लाइनिंग कितने तरह की होती है। फर्स्ट स्टेप में जैसा कि अभी बताया गया कि बच्चे को सिखाने के लिए स्टार्टिंग में हम लोग पेंसिल, क्रेयॉन्स या फिर स्केच पेन देते हैं, तो बच्चा इस तरह से ये आड़ी तिरछी अपने आप से वो जैसे भी पकड़ता है वो लाइनिंग करना सीखता है। तो ये लाइनिंग करते करते बच्चे की उंगलियां जो हैं वो पेंसिल पकड़ने लायक हो जाती हैं और वो कभी कभी अपने से ही करते करते वो फिर सीधी लाइन को भी वो खींचने लगता है। तो बच्चा स्टार्टिंग में इस तरह से लाइनिंग करता है तो माँ उनके घर वाले परिवार वाले जो भी घर में पढ़ाते हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह से पहले लाइनिंग कराएं। आगे हम लोग देखते हैं कि लाइनिंग कितने तरह की हैं, इसको हम लोग स्टेप में करते हैं। तो ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग हमारा है जो हम लाइनिंग से शुरू कराएंगे बच्चे को, तो ये लाइनिंग कितने तरह की है हम लोग ये देखते हैं। तो लाइनिंग ये 4 तरह की हैं, 4 तरह की लाइनिंग है जिसमें कि हम लोग ये लाइनिंग देख रहे हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ लाइनिंग हैं जो कि स्टार्टिंग में बच्चे को हम लोग सिखाते हैं लाइनिंग। तो ये 4 लाइनिंग क्या क्या हैं उनका अलग अलग नाम है जिसको कि हम लोग अभी इस वीडियो में बता रहे हैं और इस तरह से बच्चा आसानी से सीखता है। तो ये जो लाइनिंग है फर्स्ट लाइनिंग है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। इसका नाम है स्टैंडिंग लाइन। ये जो स्टैंडिंग लाइन है इसको स्ट्रेट, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये अप टू डाउन है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये अप है और नीचे डाउन है, ये डाउन में है। इस तरह से ये इसको स्ट्रेट लाइन भी हम लोग ऐसे लाइन ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है इसलिए इसको हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। दूसरा जो लाइन है वो है स्लीपिंग लाइन।
सेकंड है, सेकंड लाइन है ये, सेकंड लाइन, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये स्लीपिंग लाइन है, ये एकदम स्ट्रेट ऐसे सीधा, जो कि स्वर अक्षर या व्यंजन अक्षर लिखते हैं तो उसके ऊपर हम लोग एक लाइन देते हैं, उसमें भी ये काम आता है। और ए अल्फाबेट लिखने में हम लोग ए जो लिखते हैं उसके बीच में भी ये लिखने के काम में आता है, बीच में ये, इससे हम लोग लाइन देते हैं। थर्ड जो है वो है थर्ड, थर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड लाइन। ये है कर्व्ड, ये कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन में हम लोग सिंपल सी, जैसे सी बच्चे लिखते हैं इस तरह से, ये सीधा सी हो गया, फिर इसी को उल्टा सी लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन। चौथा जो लाइन है वो है, नेक्स्ट लाइन है, ये हो गया आपको स्लैंटिंग लाइन। फोर्थ, फोर्थ है, ये है स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन जो है ये रूफ की तरह है, जैसे हमारे घर का छत वगैरह है उस तरह से ये आड़ी तिरछी लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपको स्लैंटिंग लाइन। तो इस तरह से हम लोग ये लाइन देख रहे थे कि लाइनिंग हम कैसे कराएंगे और कितने तरह की लाइनिंग है। तो फर्स्ट है, अभी हम लोग देखे स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट है वो है स्टैंडिंग लाइन, जिसको कि ऊपर से नीचे की ओर अप टू डाउन हम लोग आते हैं। और सेकंड है वो है स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो सीधी लाइन जाती है, जिसमें कि हम लोग ये कोई भी अक्षर का ऊपर की रेखा भी इसको हम लोग देते हैं। थर्ड है ये कर्व लाइन, जिसमें कि उल्टा सी लिखा हुआ है, एक सीधा सी है और दूसरा उल्टा सी है। इससे अल्फाबेट का डी वगैरह भी लिखने में काम आता है, अल्फाबेट का सी तो सीधा हम लोग लिखते ही हैं। और फोर्थ जो लाइनिंग हम लोग इसी चारों लाइनिंग के थ्रू, चौथा लाइन है ये स्लैंटिंग लाइन, जो आड़ी तिरछी लाइन होती है, इससे ए लिखने में हम लोग को आसानी होती है, बच्चे आसानी से लिखते हैं इस लाइन को सीखने के बाद। तो इस तरह से इन्हीं चार लाइन से बच्चे अल्फाबेट भी सीखते हैं और हिंदी के अक्षर को भी लिखना सीखते हैं। इस तरह से 1 2 भी इसी लाइन से लिखते हैं आसानी से। तो देखते हैं हम लोग पहले कि अल्फाबेट का, तो यहाँ जो मैं कॉपी ली हुई हूँ वो आप हिंदी की लाइन की कॉपी में भी स्टार्टिंग में, ये जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट का जो हम पहले लाइनिंग सिखा रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश भी सिखाना है तो आप ये लाइन वाली, सीधी लाइन वाली कॉपी में भी आप सिखा सकते हैं। 4 लाइन की स्टार्टिंग में कोई खास जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये बच्चे को हम लोग इस लाइनिंग के थ्रू अल्फाबेट को कैसे सिखाएंगे। तो देखिए, अल्फाबेट का ए सिखाने में स्लैंटिंग लाइन का पहले यूज होता है। तो ये लाइन है जो कि अभी यहाँ पर बताया गया है, तो ये लाइन है पहले, उसके बाद एक दूसरी लाइनिंग है स्लैंटिंग लाइन की, और बीच में देखिए ये स्लीपिंग लाइन आ रहा है। इस तरह ये अल्फाबेट का ए हम लोग लिखने सिखाते हैं। इसी तरह से बी, 2-3 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो ये बी देखिए अल्फाबेट का, तो सबसे पहले ये कौन सा लाइन बताया गया था, जो हम लोग स्टैंडिंग लाइन बताए, तो वो है। और उसके बाद इसमें उल्टा कर्व, ये जो बताया गया था, ये देखिए ये है कर्व लाइन, कर्व लाइन, इसको हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह से ये बी हो गया। कर्व लाइन का जब हम लोग अल्फाबेट का सी सीखते हैं तो ये तो बच्चे आसानी से हमारे सीख जाते हैं और उनको इस तरह से लिखने में मजा भी आता है। तो ये देखिए ये कर्व का सी तो आसानी से हो गया। इसी तरह डी, केवल हम लोग डी तक देखेंगे तो डी में भी देखिए स्टार्टिंग में ये स्टैंडिंग लाइन को यूज किया जा रहा है और उसके बाद ये उल्टा जो ये कर्व है इसके थ्रू हम लोग डी लिखते हैं।
तो इस तरह से A, B, C, D इन्हीं चारों लाइन की वजह से हम आसानी से बच्चे को सिखा पाते हैं और इन्हीं लाइनों का इसमें यूज हुआ है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हम अपने बच्चे को, स्टूडेंट्स को कैसे सिखाएंगे। नर्सरी के जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत ही प्यार से हमें सिखाना होता है और सिखाते समय हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि बच्चा इंटरेस्ट लेकर उस चीज को सीखे, नहीं तो छोटे बच्चे को प्रेशर से कोई काम नहीं कराया जा सकता है। स्टैंडिंग लाइन, सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बताया गया, जो यहाँ फर्स्ट लाइन है लाइनिंग में। तो स्टैंडिंग लाइन हम लोग देखते हैं। स्टैंडिंग लाइन अभी बताया गया जैसा कि ये स्ट्रेट लाइन है। स्टैंडिंग लाइन को हम लोग, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस तरह से, ये हो गया। आप पहले ये लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, अप टू डाउन की ओर लाएंगे और इस तरह से जब लाइनिंग हम लोग सिखाते हैं तो पहले अपने से लाइन दिया जाता है। बच्चे के कॉपी के लेंथ के अनुसार 3 या 4 लाइनिंग दी जाती है। तो इस तरह से ये अप टू डाउन ये लाइन आ गई। यहाँ ये अप है और ये डाउन है। ये यहाँ बताने के लिए इतना नहीं है, केवल ये बच्चे के लेंथ के अनुसार 3 या 4